दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए और एक्सरसाइज 12.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस जानिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find number 1 the area of that part of the field in which the horse can graze. तो हमें ये पता करना है कि जो हॉर्स है वो कितने एरिया की ग्रास को ग्रेज कर सकता है। नंबर 2 द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोज वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। मतलब अगर रेडियस को बढ़ा दिया जाए तो हॉर्स कितना एरिया ज्यादा ग्रेज करेगा, ये भी हमें पता करना है। सो लेट अस एंजॉय द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपका ये कोई स्क्वायर फील्ड है और इस स्क्वायर फील्ड में यहाँ पे एक हॉर्स को इस रस्से से इस तरह से टाइट करके बांध दिया गया है। यहाँ पे इस कॉर्नर पे बांधा गया है। तो इस रस्से का लेंथ है आपका ये। तो मान लीजिए ये रस्सा हुआ है। अब यहाँ पे घोड़े को टाइट किया है तो वो घोड़ा यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक की घास को खा सकता है। तो ये जो इसने पूरी एरिया की घास को जो खा लिया है, ग्रेस कर लिया है, तो ये एरिया आपको पता करना है। तो सिंपली ये एरिया क्या हो जाएगा, दिस इज द शेप ऑफ सेक्टर। और ये चूंकि आपका स्क्वायर है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पता करना है क्वेश्चन नंबर 8 में साइड ऑफ स्क्वायर इज गिवन हियर। साइड ऑफ स्क्वायर this equal to given here, it is 15 meter. Okay, and length of the rope this is equal to 5 meter। और यही आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। दिस इज r एंड सेक्टर एंगल, सेक्टोरियल एंगल जो आपका है वो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों होगा, बिकॉज दिस इज ए स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये सारे 90 डिग्री हो जाएंगे। तो सेक्टोरियल एंगल आपको पता चल गया 90 डिग्री। और ये जो एरिया वो ग्रेस कर रहा है तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ग्रेज बाई हॉर्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो हॉर्स आपका एरिया को ग्रेज कर रहा है वो आपका हो जाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर। क्योंकि आप जो घोड़ा घास को खा रहा है वो सेक्टर फॉर्म कर रहा है, दिस इज ए सेक्टर। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। And area of sector is, you know that this is pi r square theta divided by 360 degree. Now you will submit put all the values and pi is given here 3.14. तो pi का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे because pi equal to given that 3.14 already. So pi means 3.14 and रेडियस कितना होगा, जितना ये रस्सा लंबा है रस्से की लंबाई रेडियस बन जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा 5 स्क्वायर एंड थीटा इज गिवन दैट दिस इज 90 डिग्री एंड डिवाइड बाई 360 डिग्री। तो इसे कैंसिल कर लेंगे आप, तो 9 4 जा कितना होता है 36। ठीक है, बाकी आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 5 स्क्वायर मीन्स 25 एंड डिवाइड बाई 4। व्हेन यू मल्टीप्लाई 25 इंटू 3.14
then you will get it how much 157. ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, आप चाहो तो इसका डेसिमल हटा भी सकते हो, नहीं हटाना चाहते हो तो ऐसे ही रहने दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 25 4 जा 100। क्या जी? स्क्रीन, हाँ देखिए एक बार को, सबके सबके साथ ऐसे ही हो रहा है, स्क्रीन साफ नहीं आ रही है क्या? कोई और स्टूडेंट? ओके ओके ओके, जस्ट ए मोमेंट, प्रॉब्लम कोई आ रही है इसका मतलब। और 25 वन जा 25 और कैरी 10 होगा तो कैरी 10 आपका हो जाएगा 35। 35 मीन्स 5, कैरी हो जाएगा 3 एंड 25 3 जा 75, तो ये हो जाएगा 78/4। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19.4 से डिवाइड करेंगे तो 19.625 आपका आंसर हो जाएगा। और ये चूंकि एरिया है तो और मीटर में सब कुछ दिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ डियर फॉर द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में कुछ चेंज नहीं किया है, ओनली रेडियस चेंज हियर। रेडियस, द लेंथ ऑफ द रोप is taken instead of 5 सेंटीमीटर 5 मीटर टू 10 मीटर। 5 मीटर की जगह 10 मीटर रोप का लेंथ ले लिया गया है। तो उस केस में आप देखिए कि एरिया कितना हो जाएगा फॉर पार्ट नंबर सेकेंड। when r equal to 10 मीटर means length of the rope, ये आपकी 10 मीटर हो गई है। तो आपको बताना है कि उस केस में कितना एरिया वो ले लेगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द ग्रेज बाय हॉर्स, दिस इज अगेन डियर पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री। तो फिर से आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना होगा 3.14, आर की वैल्यू आप लिखेंगे 10 स्क्वायर और थीटा आपका 90 डिग्री ही रहेगा डिवाइड बाय 360 डिग्री। तो आप इसे फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा, 9 4 जा 36 and after that you will get this is 3.14। 10 का स्क्वायर करेंगे तो एंड डिवाइड बाय 4, तो देखो ये कितना आ जाएगा, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। 100 है तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा, तो 314 डिवाइड बाय 4, दैट इज व्हेन यू डिवाइड इट बाय 4 देन यू विल गेट दिस इज 78.5 मीटर। ओके, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है एरिया। अब आपसे सेकंड पार्ट में इतना ही नहीं पूछा गया है, सेकंड पार्ट में ये पूछा गया कि कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो आप क्या फाइंड करेंगे, नाउ इंक्रीज इन द ग्रेजिंग, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया अगर आप पता करेंगे तो देखिए कैसे आ जाएगा, जस्ट ए मोमेंट, इंक्रीज in the grazing area। तो आपको दोनों को एरिया को माइनस कर लेना है। तो जो आपको अभी एरिया मिला 78.5 मीटर, इसमें से आप प्रीवियस एरिया को इसको माइनस कर लेंगे 19.625 मीटर स्क्वायर। तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 58, सिंपली आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो इतने एरिया को ये एक्स्ट्रा खा पाएगा, जो ग्रास है उसको इतना ग्रेज कर पाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल with diameter 35 millimeter,
The wire is also used in making 5 diameter, which divided the circle in 10 equal sectors as shown in the figure. Find number 1 the total length of the silver wire required, and number 2 that the area of each sector of the brooch. So this is the given brooch, in which you can see that circumference made by the silver wire, and also there are 5 diameters, this is also made by the silver wire. So here is required the length of silver wire, and after that there are 10 equal sectors you can count here, and then we will find the area of one sector. Okay, so enjoy the solution of this question. Yes sir. Yes sir. Yes sir. नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, सारे बच्चे डिसिप्लिन में हैं और सारे बच्चे सभी अच्छे से काम कर रहे हैं। बस एक ही सर प्रॉब्लम आ रही है, एक प्रकाश कुमार गुप्ता हैं, वो क्लास कम अटेंड करते हैं, उनके पेरेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पेरेंट भी वही कहते हैं कि ठीक है सर, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है थोड़ी सी, हम गाड़ी ड्राइविंग करते हैं तो हम मोबाइल लेके चले जाते हैं, तो मोबाइल ना होने की वजह से हमारा बच्चा क्लास अटेंड नहीं करता है, कर पा रहा है। तो मैंने कहा नहीं कर पा रहा है तो हाँ, उसकी मैं ऑप्शन व्यवस्था कर रखी है कि वीडियो बना के डाले हुए हैं और रिटन वर्क भी दिया हुआ है। तो मैंने कहा वो वैसे कंप्लीट करें, और लेकिन हमसे संपर्क जरूर करते रहें अगर कोई प्रॉब्लम हो। तो वो हमसे संपर्क भी नहीं करते। जी जी। वो तो नहीं जानकारी है कि उनके बगल में कोई है, तो बच्चे एक दो हैं। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जी। यस सर।
यस सर। जी सर। यस सर। जी सर। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो डियर, ओके, सो डियर, हम लोग पढ़ रहे थे कि यहाँ पे हमें पहले ये पता करना है कि जो ये ब्रूच बना हुआ है, ये ब्रूच इस टाइप का बना हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा फिगर बना के शो करता हूँ। ये सरकमफ्रेंस है, यहाँ पे आपका सिल्वर वायर लगा हुआ है, और इसमें आपके इस तरह से 10 डायमीटर भी बने हुए हैं, 1 2 3 4, और इस तरह से एक डायमीटर, और कहीं भी इस तरह से 10 डायमीटर बने हुए हैं। तो ये पूछा गया है कि इसमें कितना वायर लग गया है। तो सबसे पहले हम ये क्या करेंगे, लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस पता करेंगे, और इसके बाद 10 डायमीटर में जो वायर लगा हुआ है उसकी भी लेंथ पता करेंगे। तो देखिए हम लोग इसे टू शिफ्ट में इसका आंसर पता करेंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट, वायर यूज्ड इन द सरकमफ्रेंस, दिस इज 2 पाई आर। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पाई का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो पाई का वैल्यू हम 22/7 पुट करेंगे, 22/7। और आर आप देखिएगा यहाँ पे जो डायमीटर दिया है सर्कुलर ब्रूच का, दिस इज 35 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 35 मिलीमीटर अगर इसका डायमीटर है, तो रेडियस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 डिवाइड बाई 2 मिलीमीटर। इसे सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, फिर कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे हम आर का वैल्यू पुट करते हैं 35/2, एंड आफ्टर दैट दिस इज, ये तो हो गया 2 पाई आर, और कुछ पुट करने नहीं करना है। तो यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 7 5 जा 35 हो जाएगा। नाउ 22 into 5, 22 into 5 डियर, दिस इज 110 मिलीमीटर। ये तो आपका वायर में यूज हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये डायमीटर है, इसमें कितना वायर यूज हुआ, तो उसके लिए भी आपको उसने दे रखा है कि यहाँ पे जो डायमीटर है वो 35 मीटर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ हुआ 35 हो गया, और ये भी 35 हो गया, ये भी 35। तो यहाँ पे 10, कितने डायमीटर है टोटल, 5 डायमीटर है। तो टोटल लेंथ डायमीटर में जो यूज हुआ वो कितना हो जाएगा, तो आप लिखेंगे वायर यूज्ड इन द, wire used in the 5 डायमीटर, एक तो नहीं है यहाँ पे, 5 डायमीटर्स हैं। तो आप सीधा 5 into डायमीटर को मल्टीप्लाई कर दो, डायमीटर कितना है 35, तो ये कितना हो जाएगा 175 मिलीमीटर। तो ये आपका डायमीटर में यूज हुआ, और ये सरकम। तो आप देखिएगा टोटल कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द वायर कितना आ जाएगा। Therefore, total length of the wire, सभी को प्लस कर देंगे, 110 प्लस 175, तो ये कितना हो जाएगा 285 मिलीमीटर। इतना जो सिल्वर वायर है वो इतना, तो इसके इतना यूज हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब आपको इसमें और कुछ नहीं करना है, दिस इज द आंसर। आफ्टर दैट फॉर पार्ट नंबर सेकेंड पार्ट के लिए अब क्या करना है, वो पूछ रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, मतलब हर सेक्टर का एरिया पता करना है। तो हर सेक्टर का मतलब एक सेक्टर का अगर हम पता कर लेंगे तो सभी सेक्टर का पता हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सेक्टर्स आर 10। टोटल यहाँ पे जो सेक्टर दिया आप इसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल जो सेक्टर्स हैं दे आर 10, और वो इक्वल सेक्टर है। यहाँ पे उसने पहले ही कह दिया क्वेश्चन में, दे आर 10 इक्वल सेक्टर डिवाइडेड दिस टोटल ब्रूच।
तो आपको यहाँ पे सेक्टोरियल एंगल पता करना पड़ेगा। रेडियस तो आपको पता ही है, रेडियस ऑफ द सेक्टर दिस इक्वल टू 35/2, 35/2 मिलीमीटर, ये तो रेडियस हो गई। और यहाँ पे सेक्टोरियल एंगल या फिर सेक्टर एंगल भी कह सकते हैं, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू, अब आप ध्यान दीजिए कि ये सर्कल है इसका कंप्लीट एंगल कितना है, कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। और ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको 10 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो एक सेक्टर का एंगल आ जाएगा 36 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 36 डिग्री। तो ये सेक्टोरियल एंगल भी आ गया। अब आप एरिया फाइंड कर सकते हो। नाउ एरिया ऑफ द ईच सेक्टर, नाउ एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो देखो फॉर्मूला तो वही है पुराना, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री। पाई का वैल्यू 22/7, आर की जगह आप लिखेंगे 35/2 इंटू 35/2, चूंकि स्क्वायर है ना तो 2 बार लिखना है। और साथ में आपका थीटा कितना आ गया 36 और डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री, तो ये फॉर्मूला है 360 डिग्री। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, तो देखिए यहाँ पे 36 1 जा 36 और 36 10 जा ये आ गया, और 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 हो गया, और 2 से इसे कैंसिल कर दो तो 2 और ये आ जाएगा 11। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे इतना बचा हुआ है, उसको आप मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर में आपका है 10 और 2, तो देखिए कितना आ जाएगा, दिस इज 11 इंटू 5, 11 इंटू 5 तो चाहो तो लिख लो, 11 इंटू 5 कितना होता है 110, 100 सॉरी 11 5 तो 55 होता है, 55 इंटू 35 एंड डिवाइड बाई 2 इंटू 10, ठीक है। अब ये कैंसिल हो रहा है लेकिन 10 से हम कैंसिल नहीं करना चाह रहे हैं, सीधा पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 और 35 को, 11 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपका, या फिर आप चाहो तो कैंसिल ही कर दो, हाँ इसे आप चाहो तो कैंसिल कर दो, 5 को 2 जा कर ही दीजिए तो 11 आ जाएगा। 11 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 55 एंड 11 3 जा 33 एंड 5 कितना हो जाएगा 33, दिस इज 38, और डिनोमिनेटर में क्या है 2 इंटू 2 दैट इज 4, और ये सभी यूनिट क्या है इसका मीटर, तो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कैंसिल करोगे तो ये तो आंसर आपका डेसिमल में ही आएगा, तो आप चाहो तो यहीं पे छोड़ दो इसका आंसर, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज 385 डिवाइड बाई 4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये सेक्टर का एरिया हो गया। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए मैंने बताया, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूं, वो आप लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहां पे आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ द कवर, तो आप सिंपली लिख लेंगे रेडियस इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, और यहाँ पे रेट दिया हुआ है वो भी आप लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, तो आपका दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ रेट, कॉस्ट ऑफ डिजाइन ये आपका दिया हुआ है इक्वल टू रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बस इतना ही दिया है और कुछ नहीं दिया है। तो आगे के लिए आप देखेंगे कि इसको करना क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे जो डायग्राम दिया है वो डायग्राम
दिस इज द डायग्राम, दिस इज गिवन हियर 6 डिजाइंस। ओके, तो इन 6 डिजाइंस का एरिया हमें पता करना है। कवर कैसे हो जाएगा उसकी मैं बात करता हूं। तो यहाँ ये सेंटर है इसका, ठीक है। तो ये आपका पहला ये हो गया। कुल टोटल आपके यहाँ पे जो दिए हुए हैं वो भी फिक्स कर दिए हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन सेज दैट ए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन्स। तो डिजाइन कितने हैं? टोटल 6 हैं। तो आप देखो यहाँ पे ये एक डिजाइन दे रखी थी, हमने इसको ज्वाइन कर लिया, अभी अभी हटा देते हैं इसको। दूसरी डिजाइन आपकी ये हो गई, तीसरी डिजाइन आपकी ये हो जाएगी, और फोर्थ डिजाइन ये हो जाएगी, फिफ्थ डिजाइन ये हो जाएगी, सिक्स डिजाइन ये हो जाएगी। तो ये डिजाइन आपको दे रखी है, इस तरह से यहाँ पे डिजाइन बनी हुई है। ऑल दीज डिजाइन्स आर इक्वल, ये भी क्लियर करके कह दिया है, दीज डिजाइन्स आर इक्वल। तो हमने क्या किया, इसको इसके सेंटर से इसको ज्वाइन कर लिया। देन यू कैन से दैट दिस इज ये तो आपका पूरा सेक्टर हो जाएगा, और ये पार्ट आपका हो जाएगा सेगमेंट। तो आपको क्या सेगमेंट का एरिया ही चाहिए। तो देखिएगा कि ये जो टोटल 6 पार्ट में डिवाइड है, तो इसका एंगल कितना आ जाएगा। एंगल सबसे पहले पता करना है, सेक्टोरियल एंगल। तो this is the circle. Circle means it has 360 degree and divide by 6। क्योंकि 6 इक्वल डिजाइन है तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल आपका हो गया 60 डिग्री। अब आप देखो कि ये रेडियस तो इक्वल है, दिस रेडियस इज इक्वल, दिस इज जस्ट इक्वल। तो ये आपका जो पार्ट होगा ये भी सेम हो जाएगा। तो आप अच्छे से जानते हो कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो ये एंगल कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60 डिग्री के ये भी एंगल हो जाएंगे। तो यहां से आपको एक डेफिनेशन मिल गया, दिस इज ए एंगल, दिस इज ए ट्रायंगल इन द शेप ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसका अगर हम नाम लिख दें ABC और इसको P लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि सेक्टर का एरिया आपको पता करना है, ये इसका एरिया पता करना है। तो आप लिखेंगे सिंस OB इक्वल टू OC इक्वल टू रेडियस दैट इज 28 सेंटीमीटर, देयरफॉर ट्राइंगल BOC is an equilateral triangle। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आप इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया भी जानते हो, देयरफॉर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये आप क्लास 6 में ही पढ़ के आए, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड का मतलब क्या हुआ, रेडियस ये 28 है, ये भी 28 हो जाएगी। तो आप देखेंगे ये √3/4 इंटू 28 इंटू 28, और ये क्या है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसे आप चाहो तो कैंसिल कर दो, तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 हो गया, और बाकी का जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर लो। √3 का वैल्यू है 1.7 इंटू 28 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लो तो इसका आंसर आ जाएगा, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 3 सारे 3 आ जाएंगे, जितने भी 3 है। और यहाँ पे देखोगे कि यहाँ डेसिमल भी आपको लगाना है, तो डेसिमल लगाएंगे तो 1 डिजिट आपका डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 333.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये केवल आ गया इस ट्राइंगल का एरिया। चूंकि आपको पता है कि सेगमेंट का एरिया जब हम निकालते हैं, फाइंड करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना होता है। तो नाउ एरिया ऑफ वन डिजाइन, आपको आपका मेन पर्पज क्या है, एरिया ही तो फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ वन डिजाइन इक्वल टू एरिया ऑफ
सेगमेंट, और सेगमेंट का क्या नाम है, इसका नाम हमने यहां पी लिख दिया, तो बीपीसी। ये बीपीसी का हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम कैसे पता करेंगे, फॉर्मूला आपके पास है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम क्या है बीओसी, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का नाम है वो भी आपका बीओसी ही है। तो चलिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी अभी आपने पता किया 333.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने ये वैल्यू पुट कर दिया। अब आप देखेंगे कि यहां भी वैल्यू पुट करना है, तो पाई का वैल्यू आप लिखेंगे 22, यहाँ पे पाई का वैल्यू दिया नहीं गया है तो 22/7, और रेडियस वही है 28 इंटू 28, और थीटा आपको पता है 60 डिग्री है, और डिवाइड बाई 360 डिग्री। तो इसे कैंसिल कर दीजिए, तो 60 को 60 से कैंसिल करेंगे तो 6 आएगा, और 7 4 जा 28 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 लिखा है तो 6 को आप कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। बाकी तो और कुछ बचा नहीं है, तो आप इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे 22 इंटू 28 इंटू 2 एंड डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने से क्या आ जा रहा है, आप देखेंगे कि इसको, और माइनस में ये भी था 33 है ना, तो वो तो माइनस किया नहीं है, तो आपको यहाँ पे ये हटाना पड़ेगा, इसकी जगह माइनस लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो स्टेप वहां से गलत हो जाएगी। आपको लिखना है -333.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आप इसे पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये वन डिजाइन का एरिया आ जाएगा 77, दिस इक्वल टू 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपको एक वन डिजाइन का एरिया नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे कितनी डिजाइन है 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है। तो अब आप लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ 6 डिजाइन। तो ये आपका हो जाएगा 6 इंटू दिस एरिया 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आ जाएगा आपका 464.682 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 6 डिजाइन का एरिया आ गया। लेकिन आपसे ये भी नहीं पूछा गया, आपसे पूछा क्या गया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग दी 6 डिजाइन। तो कॉस्ट पूछा गया है, तो कॉस्ट के लिए आपको क्या करना है, यस ऑफ कोर्स यू विल फाइंड इट नाउ। कॉस्ट ऑफ 6 डिजाइन, तो आपको क्या करना है, इस एरिया में जो रेट दिया हुआ है 0.35 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका ये हो जाएगा 0.35 इंटू 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, रुपीस है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर अब यहाँ से हट जाएगा, तो ये आपका रुपीस में आंसर आ जाएगा। तो जब आप 3.48 से इसे मल्टीप्लाई करोगे 3.35 इंटू ये जो एरिया है इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 162.68। ये फाइनल इसका आंसर आ जाएगा, दिस इज 162.68, और ये आपका क्या है रुपीस, तो यहाँ पे आप लिख देंगे रुपीस। तो ये फाइनली इसका ये आंसर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या क्या वर्क किया था, जरा देखिए कि आपने यहाँ पे किया क्या क्या, है ना। आपने सबसे पहले क्या किया, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल पता किया, है ना। तो जो इसकी साइड है वो रेडियस के इक्वल होगी, तो आपने यहाँ पे रेडियस 28 दिया हुआ था वो पुट कर लिया, तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ सेक्टर।
फिर आपने क्या किया, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ वन डिजाइन पता किया। तो वन डिजाइन, तो ये डिजाइन जो है वो आपके सेक्टर के फॉर्म, सेगमेंट के फॉर्म की है, तो आपने लिखा एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दिए, वैल्यू पुट करने से आपका यहाँ पे कितना आंसर आ गया, 77.47। ये वन डिजाइन का आया। बच्चे ये पूरा क्वेश्चन सही करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनसे 6 डिजाइन का एरिया पूछा गया है, इसी में वो 0.35 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख के चले आते हैं, तो गलत हो जाता है। आपसे पूछा क्या गया, 6 डिजाइन का एरिया बताओ, तो अब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डिजाइन का एरिया आ गया। 6 डिजाइन से फिर जो अमाउंट दिया है कि पर सेंटीमीटर, तो पर सेंटीमीटर आपका 0.35 था एक्सपेंडिचर, तो उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 162.68, ये आपका आंसर आ गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अभी अभी आपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन ऑप्शनल दिया है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसमें आपसे ये पूछा है कि करेक्ट द टिक आंसर एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी। तो देखो एंगल पी दिया है, थीटा की जगह क्या दे दिया, पी, और ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस आर इज। तो यहाँ पे देखिए आपको कंफ्यूज कर दिया है। Now dear, here is the last question, that is question number 14. Tick the correct answer in the following. Area of sector of angle P, जहां पे एरिया ऑफ सेक्टर एंगल थीटा दिया होता था, यहाँ पे एंगल P दिया है। ओके, इफ ए सर्कल विथ रेडियस R, रेडियस यहाँ कैपिटल R दिया हुआ है, तो आपको पता करना है कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। नंबर ए, P अपॉन 180 इंटू 2 पाई R, चूंकि एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे 2 पाई आर लिखा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ पार्ट नंबर बी, एंड हियर इज पाई आर स्क्वायर, बट यू नो दैट द एरिया ऑफ सेक्टर इज P डिवाइड बाय 360 डिग्री, एंड हियर इज ओनली 180 because radius is angle is given P, so you will replace theta by P and other things are same, but here 360 is not here, so this option is not correct. Now the option number C, P upon 360, यहाँ 360 तो है लेकिन 2 पाई आर दिया है, आपको क्या चाहिए, एरिया, एरिया मीन्स पाई आर स्क्वायर, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब आपका ऑप्शन नंबर डी है P अपॉन 3 720, लेकिन यहाँ पे 720 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 360 और साथ में पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई आर स्क्वायर के साथ में यहाँ 2 भी दिया है, 2 पाई आर, इसका मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। अगर 360 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720 हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। इट मीन्स दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, तो डी आपका सही आंसर होगा। सो डियर, तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना